भारत का तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया गया है, जो साहस, तकनीक और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया है। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है। इंडिया की बात कर लें, किरदार कितना आप अहम देखते हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिस तरह से सिफारतकारी के महाज पर नाम बुलंद किया है और जिस तरह से इंगेज कर रहा है तमाम लोगों को, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक ब्रिटिश नेता ब्रिटेन की सड़कों पर खड़े होकर नाचने लगे। इस तस्वीर ने ब्रिटेन में हलचल मचा दी है। पुष्पराज फिल्म के अंदर नाज़रीन एक डायलॉग को बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बार बार दोहराता है और बार बार कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, यानी मैं सर नहीं झुकेगा। ये वो बार बार ये कहता है कि पुष्पा किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। अच्छा, वो तो एक भारतीय फिल्म है, लेकिन नाज़रीन हम प्रैक्टिकली ये सूरत-ए-हाल बनते हुए देख रहे हैं कि जहां एक सुपर पावर को, दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स को बाकायदा से ये कह रहा है, एक खिलाफ खड़ा है, उन्हें बार बार वो यही बात कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। वो ना सिर्फ उन्हें जवाब दे रहा है, मजबूर कर दिया है। एक गैर मामूली अनबिलीवेबल सिनेरियो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्रिएट कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है कि इस सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जश्न मनाता देख आज पाकिस्तान और बांग्लादेश छाती पीट कर रो रहे हैं। अब देखिए ब्रिटेन में हुआ क्या है। दरअसल एक ब्रिटिश नेता बॉब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते दिखे। पश्चिम बंगाल के नतीजे आते ही बॉब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ नाचने लगे। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खुशी जताई कि बंगाल में बीजेपी आ गई है। आपको बता दें कि बॉब ब्लैकमैन लगातार ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के अधिकारों की बात करते आए हैं। बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की भी आवाज उठाई थी। जी बात मुकम्मल करें। साहब, जमहूरियत होनी चाहिए ना, मुनाफकत तो नहीं होनी चाहिए। जो मुनाफकत वहां हो रही है, सेकुलर भारत जो कहा जाता था, किधर है सेकुलर भारत? वहां पर जो है लेफ्ट की एक पार्टी भी नहीं है इस वक्त। सर, आपका पंजाब को देख ले, पंजाब को बीजेपी जो है वो वहां पर जो है रिप्लेस करने जा रही है। वहां पर लोगों पर मुकदमात ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन पर जो है बुछाड़ कर दी जाती है। जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, बीजेपी का निशान नहीं होगा। जहां पर लिटरेसी रेट कम होगा, वहां पर उनका कब्जा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पर वो अपनी बदमाशी के साथ जो है बाकायदा रिप्लेस कर रहे हैं। इसको गुजरात लॉबी कहा जाता है। वहां पर गुजरात लॉबी जो है वो पूरे मुल्क को उसने यर्गमाल बनाया हुआ है इंडिया को। और यही जो है बदकिस्मती होगी इंडिया की, इंडिया के टूटने का सबब बनेगी, यही जमात बनेगी। वो आपने वीडियो नहीं देखी? यही जमात बनेगी। सेवन सिस्टर्स अलग होंगी, बंगाल अलग हो रहा और खालिस्तान भी बनेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो आपने देखा। और मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इख्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सियासी उरूज के दिनों में भी वेस्ट बंगाल को फतह नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में उन्हें यह गैर मामूली कामयाबी मिल गई है कि जब उनकी अपनी मरकजी हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर कायम है। 2024 के जनरल इलेक्शन में वजीर आजम मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर बीजेपी को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी और तब से तज्ज़िये हो रहे थे कि वजीर आजम मोदी की सियासत का सितारा गुरूब हो रहा है। मगर फिर इस जनरल इलेक्शन के बाद मोदी हुकूमत का इंतखाबी ग्राफ गिरने के बजाय मजीद ऊपर चला गया है। बिहार के इलेक्शन को मोदी हुकूमत के इख्तिदार का कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा था, मगर बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिल गई हैं और वहां दोबारा बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन ने बीजेपी की सियासी ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। अगरचे भारत में पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस दफा ममता बनर्जी के लिए अपना इख्तिदार बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 15 साल के इख्तिदार के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की मकबूलियत में काफ़ी कमी आ गई है। वोटर उनसे अब ज़्यादा मुतमईन नहीं रहे। उनकी हुकूमत में करप्शन में भी काफ़ी इजाफा देखा गया और तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहे। लेकिन फिर यह सवाल भी उठता कि अगर ममता बनर्जी की हुकूमत को इतने मसाइल का सामना था और अगर उनकी मकबूलियत इतनी कम हो गई थी, तो हिंदुत्व नज़रिए की हामी और इंतहा पसंद बीजेपी ने कैसे बंगाल के वोट बैंक को अपनी तरफ माइल कर लिया? क्यों? सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप की बहुत सिग्निफिकेंस है, सिंस दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप, सिंस दिस इज अ ट्रिप विच इज एट टाइम्स जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनमें मसले बने हुए हैं। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका ये ट्रिप सेकंड टाइम अनाउंस किया गया है। सेकंड टाइम उनका ये ट्रिप अनाउंस किया गया है। इससे ये पता चलता है कि आइदर ही वाज बिजी, couldn't come, but there is a one thing which I know,
एंड दैट इज दैट मिस्टर सर्जियो गोर जो है ना, ही इज द रियल फोर्स बिहाइंड दिस। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज, सर्जियो गोर ये समझता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे हाई लेवल विजिट नहीं करवाता तो मेरी अपनी जो से है इंडिया के अंदर उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। सो इफ आई हैव टू बी, यू नो, if I want India to take me serious, if I want India to take me serious, then I must do something which is extraordinary. For instance, ट्रम्प की फोन पे बात करवा देना, ट्रम्प को जाके मिलना, मार्को रूबियो को जाके मिलना, एक मतलब पूरा एक डिफरेंट अंदाज से चीजें ऑपरेट करना, ये चीजें जो है ना, ये दैट गिव्स अ मैसेज। अच्छा, ये जो भाईजान है सर्जियो गोर जो है, वो आई रिमेम्बर द डे ही लैंडेड इन दिल्ली, वो आए और वो थोड़ा देर रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं रहते। वो ताजिकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को भी देखते हैं। उनका ऑफिस काफ़ी बड़ा ऑफिस है, लेकिन ही डजंट टॉक एनीथिंग ऑन पाकिस्तान बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डायरेक्ट वाइट हाउस देख रहा है। पाकिस्तान वाइट हाउस देख रहा है, गो के वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का उनके पास पोर्टफोलियो मौजूद है। अपनी इस चीज़ के अंदर दे आर इनटू दिस गेम कि हाँ यार बस ठीक है, यही ज़रूरी है। और ये सो वो अपनी भी रेलिवेंस बनाने के लिए, अपनी भी रेलिवेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही हैज़ टू डू दिस एंड ही हैज़ टू से दिस। उनको ये कहना पड़ता है कि पायन है, सिचुएशन है, इस तरह की बात है एंड वी आर इनटू दिस गेम। तो यू नो अब वो आए हैं, उन्होंने आके मोमेंटम एस्टैब्लिश किया। बायलैटरल विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनने में आ रहा है कि वो आई थिंक ही इज गोइंग एट द शंग्रीला डायलॉग। ठीक है जी, उसमें जाना है उन्होंने, उसके लिए और इंडिया के लिए वो क्वाड एंड ऑल दैट। अब ये देखने की सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप की बहुत सिग्निफिकेंस है सिंस दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप, सिंस दिस इज अ ट्रिप विच इज एट टाइम्स जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनमें मसले बने हुए हैं। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अमेरिकन